भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वह घाव नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। आओ प्यारी साथ संगत जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की असीम कृपा संत महात्माओं पे बरस रही है। सतगुरु से यही अरदास विनती प्रार्थना है कि सभी संत खुशहाल रहें, कहीं कोई कमी ना रहे, कहीं कोई गमी ना रहे, कि दुनिया दे सारे सुख पादे मेरी झोली बिच, और फिर भी मिलाए रखना संतादी टोली बिच। आओ साथ संगत जी, हमें ऐसी ही मांग मांगनी है। तो आज दास आपके समक्ष एक सच्ची घटना रखेगा। आओ प्यारी साथ संगत जी, एक परिवार होता है और परिवार में जो है एक पत्नी होती है और एक उसका देवर होता है, बाकी उसका पिता जो होते हैं और पति जो घर से बाहर नौकरी के लिए चले जाते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, खुशहाल परिवार था, ईश्वर की कृपा हो रही थी। अचानक क्या होता है, जो पत्नी के जो मानसिक हालत वो ख़राब होने लगती है। पत्नी क्या करती है, वो सर को हिलाना शुरू कर देती है, ज़ोर ज़ोर से वस्तुएं इधर से उधर को मारना शुरू कर देती है, इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। संत महात्माओं, ये देख कर के उसके ससुर और देवर बहुत परेशान हुए और उन्होंने जो है बाबाओं पे, मुल्ला पे, भक्तों पे, जैसा जिसने बताया बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। संत महात्माओं, कोई कुछ बताता था कि प्रेत आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। आओ प्यारी साथ संगत जी, वो बहन भी बहुत पीड़ित रहा करती थी और जैसे जैसे वो बताते थे मुल्ला भगत, वो वैसे वैसे खर्च बढ़ता चला जाता था और उसका पति हर महीने भेजता था, तो प्यारी साथ संगत जी वो भी पूर्ण नहीं पड़ पाती थी। आखिर वो उसका जो ससुर, वो जो देवर थे, वो उदास रहने लगे। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा जी जो उनके गांव के थे वो रहते थे, तो उनकी नज़र पड़ी उन पे कि ये बात बताओ, आप इतने मायूस परेशान क्यों रहते हो। वो कहते हैं जी हमारे घर में हमारे बेटे की बहू है, तो वो जो बहुत पीड़ित रहती है, वो बर्तन इधर से इधर को मारती है, आदत इधर से बाल बिखेर लेती है, बहुत बुरे हालात हैं और हमने बहुत जगह दिखा लिया लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, संडे में रविवार में जो है वो सत्संग का कार्यक्रम होता, आप वहाँ लेकर के आओ, सतगुरु कृपा करेगा। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब वो वहाँ लेकर के जाते हैं बहन जी के लिए। तो वहाँ पे जब लेकर के जाते हैं, सत्संग का प्रोग्राम सुनती हैं और वहाँ से आ जाती हैं, तो एक आध दो दिन बाद फिर वही प्रक्रिया उनकी वही होती है, बाल है लोग हिलाना, उठक पटक मारना वस्तुओं को और असभ्य व्यवहार करना। आओ प्यारी साथ संगत जी, फिर महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी ने स्मरण किया प्यारी साथ संगत जी, तो उन्होंने कहा किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा लें। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब जो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने जो दवाई दी, और जब दवाई दी डॉक्टर ने, तो उस दवाई से उन्हें फ़ायदा हुआ, एक दो दिन वो महिला नॉर्मल रही। आओ संत महात्माओं, जब महिला नॉर्मल रही तो डॉक्टर साहब ने कहा इनका जो है एक ECG करा लें, एक CT स्कैन करा लीजिए ताकि पता चल जाए। तो प्यारी साथ संगत जी, जब डॉक्टर ने उसके लिए बोला, उन्होंने रिपोर्टें कराई और जब डॉक्टर ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो उन्हें मानसिक समस्या थी। आओ प्यारी साथ संगत जी, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया। वो बहन जो पीड़ित व परेशान थी वो खुशहाल व चंगी स्वस्थ रहने लगी, स्वस्थ होने लगी धीरे धीरे। आओ प्यारी साथ संगत जी, दास का कहने का क्या अक्सर इशारा है, हम दवाई की ओर तो ध्यान नहीं देते, हम यदि कोई समस्या होती है तो हम जादू टोनों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रेत आत्माओं पे ज़्यादा वो करते हैं और हम ओझाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ फूंक वाले के, और वहाँ लुटते रहते हैं, वहाँ अपना पैसा लुटाते रहते हैं और वो बीमारी बढ़ती चली जाती है जो कि हमारे लिए ख़तरनाक सिद्ध हो सकती है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें करना क्या है, इन पे ओझाओं पे विश्वास नहीं करना, भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करना। यदि कोई परेशानी है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को दिखाना है और उसका सही तरीके से इलाज कराना है। आओ प्यारी साथ संगत जी, और सतगुरु की कृपा से यदि हम, क्योंकि उस व्यक्ति ने
ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन जब महात्मा जी के कहने से ब्रह्म ज्ञान ले लिया और सदगुरु की असीम कृपा हुई, वो हर संडे फिर सत्संग में जाया करते थे। प्यारी साथ संगत जी, फिर पूरी तरीके से वो टोटली स्वस्थ होती चली गई। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अरे ये नादानो, क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ये नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, सदगुरु ने कृपा की। सदगुरु किसी भी के भी घट में आन करके कुछ भी करवा सकता है। ये चाहे से तो छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। आओ संत महात्माओं, इज्जत जिल्लत मौत जीत यश अपयश लाभ हानि सब परमात्मा के हाथ में, सब सदगुरु की कृपा है। तो प्यारे संतों, वहाँ पे महात्मा जी के घट में बैठ करके उनके जो समस्या का समाधान करा दिया, ये मेरे सतगुरु की ही कृपा है। तो बस दास का यही अनुरोध है कि इन चीज़ों से बचिए और निरंकार पे विश्वास करके सेवा सत्संग सिमरन करते रहिए। जीवन में जो है सदगुरु की महिमा बरसेगी। और यदि वीडियो पसंद आए करे तो प्यार से संत महात्मा आपसे दास का इतना ही निवेदन है कि धन्यकार जरूर लिखा करें। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।